महादेव का त्रिशूल एक महाशक्तिशाली अस्त्र जिसके वजूद और उसकी शक्तियों का वर्णन पुराणों में है। एक ऐसा अस्त्र जो केंद्र रूपी विराट शिव से सृजित शक्ति का रक्षक है। वह रक्षक है उन विद्याओं का जिनका इस्तेमाल आज भी इस सृष्टि को विनाशकारी प्रलय में झोंक सकता है, जिसका संहार करने के लिए ही महादेव के त्रिशूल का अस्तित्व है, जिसे ना कोई शस्त्र रोक सकता है ना ही कोई देवता। आइए चलते हैं देवों के देव महादेव के हाथों में सुशोभित दिव्य इस त्रिशूल के एक कदम पास, जानने इसकी शक्तियों को, इसके वजूद को। उन तर्कों और हमारी थ्योरी द यूनिवर्स अराउंड इंफॉर्मेशन में मौजूद साक्षात सबूतों के आधार पर हम पहुंचेंगे पुराणों में लिखे इसके वर्णन की तह तक और जानेंगे कि क्या वास्तविक रूप में यह त्रिशूल आज भी मौजूद है। अरबों खरबों परिणाम शक्ति के प्रवाह की छांव में जन्मते हैं, कर्म करते हैं, परिवर्तन करते हैं और अंत में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। लेकिन सनातन युग से और आज कलयुग तक शक्ति के प्रवाह का नियंत्रण कर्मा के हाथ में रहा है। यानी ये आपके कर्म हैं जो तय करते हैं कि शक्ति किस रूप में नया परिवर्तन करेगी। यह परिवर्तन संसार की भलाई के लिए भी होता है तो कभी खुद के स्वार्थ के लिए भी, और इसी कारण शक्ति नया सृजन भी करती है और विनाश भी, क्योंकि उसका नियंत्रण किए गए कर्म या कार्य के हाथों में है। और कर्म हमेशा ही दूसरों की भलाई के लिए नहीं होते। सनातन युग में ऐसी कई विद्याएं थीं जो आज भी मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल कर शक्ति को ऐच्छिक परिवर्तन में परिवर्तित कर स्वयं के स्वार्थ को सिद्ध किया जा सकता था। और जब यह स्वार्थ प्रकृति के मूल आधार जल, थल, नभ, वायु और अग्नि में बहती शक्ति को असंतुलित कर सृष्टि को विनाश की ओर धकेलने लगी, तब प्रकृति और शक्ति के संतुलन को बनाए रखने के लिए ही अस्त्र का वजूद सामने आता है। यानी एक ऐसा देवीय पक्ष जो असंतुलित शक्ति को संतुलित करने या उसके कार्य का, इच्छा का नाश कर मूल शक्ति को आजाद कर सके। जैसे श्री राम का रावण का वध या दुर्गा मां का महिषासुर का वध करना। यानी एक देवीय पक्ष अस्त्र के रूप में एक अनियंत्रित शक्ति को उसके कर्म से, इच्छा से, लक्ष्य से आजाद कर प्रकृति में शक्ति के प्रवाह के संतुलन को फिर से कायम करते हैं। यानी अस्त्र एक देवीय पक्ष है, ना कि एक हथियार, जबकि शस्त्र एक हथियार है, एक विपन है। जैसे यदि आप इस संसार के सभी मोबाइल डिवाइसेस के बीच होते कम्युनिकेशन को बंद करना चाहते हैं, तो एक तरीका तो यह है कि आप कोई हथौड़ा या कोई भी विपन लें और सभी मोबाइलों को एक एक करके नष्ट कर दें, या बस कुछ स्विचेस को ऑफ करके नेटवर्क ही बंद कर दें। तो हथौड़ा एक शस्त्र है जो सिर्फ भौतिक पक्ष को नष्ट कर रहा है, जबकि नेटवर्क इस भौतिक पक्ष का एक अभौतिक विपक्ष है, और स्विचेस वे अस्त्र हैं जो इस अभौतिक पक्ष को नष्ट कर उससे जुड़े सभी भौतिक पक्षों को कर्म से, इच्छा से, लक्ष्य से आजाद कर रहा है। ऐसा ही एक अस्त्र है महादेव का त्रिशूल। वास्तव में इस अस्त्र का प्रयोग कई देवी देवताओं के प्रतीकों में भी देखा जा सकता है, जिनमें से एक है दुर्गा मां, जो बाकी देवियों की तरह ही शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। और शिव वे केंद्र हैं जहां से उत्सर्जित होती शक्ति नया सृजन कर उसका भरण पोषण और विनाश, यानी क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन, इन तीन फोर्सेस को जोड़कर प्रकृति के मूल तत्वों की रचना से इस ब्रह्मांड के अरबों खरबों परिणामों को जन्म देती है। जहां यही तीन फोर्सेस ब्रह्मांड के प्रत्येक एटम, प्रत्येक कण, प्रत्येक जीव या प्रत्येक ग्रह में लगातार होते परिवर्तनों के चक्रों को गतिमान रखते हैं। ये तीन फोर्सेस जो प्रतीक हैं त्रिशूल के, इन तीन शूल के, क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन, जो प्रतीक हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश के। इन तीन शूल के और भी प्रतीक हैं जो अलग अलग विद्वानों, शास्त्रों और धर्म के अनुयायियों के द्वारा वर्णित हैं। जैसे ये तीन शूल तीन गुण, रजस, तमस और सत्व, तीन लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक, तीन काल, भूत, वर्तमान, भविष्य काल आदि दर्शाते हैं। परंतु किसी भी प्रतीक के शुरुआती अंत को यदि हम जानेंगे तो आपको यही तीन फोर्सेस नजर आएंगे,
और इस तरह ब्रह्मा, विष्णु और महेश क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन ने इस सृष्टि की रचना की, जिसका प्रतीक है यह त्रिशूल। और इस त्रिशूल के इन 3 शूलों को जोड़ता एक स्तंभ दर्शाता है कि भले ही ये 3 फोर्सेस अलग अलग हों, इनके कार्य अलग हों, रचनाएं अलग हों, परंतु अंत में वो एक है। यानी केंद्र रूपी विराट शिव की ललाट से सृजित शक्ति भले ही इस ब्रह्मांड के प्रत्येक कण, प्रत्येक परिणाम को एक दूसरे से अलग रंगों से सजाती हो, लेकिन अंत में हम सब एक हैं, उस केंद्र से जुड़े जिसका ना कोई अंत है ना कोई शुरुआत। इसलिए ही शिव को निराकार कहा जाता है। यानी यह शरीर व भौतिक पक्ष है जो इन 3 शूलों की भांति 3 फोर्सेस से गतिमान रहता है, जिसे एक स्तंभ आपके अभौतिक विपक्ष के रूप में केंद्र रूपी शिव से जोड़ता है। और यही शिव की इस अस्त्र की सत्यता है, जो अपने आप में एक वृहद पुराण है, जो दर्शाता है कि आप कौन हैं, क्या हैं और किस लिए हैं। महादेव के त्रिशूल की रचना कैसे हुई, ये कहां से आया, इस प्रश्न का उत्तर विष्णु पुराण और शिव पुराण में अलग अलग रूप में मिलता है। पर क्योंकि त्रिशूल इस संसार रूपी वृक्ष का एक प्रतीक है जो किसी भी परिणाम की 2 अवस्थाएं यानी भौतिक और अभौतिक दर्शाता है, तो हमें त्रिशूल की सबसे सरल और सटीक अवधारणा की ओर ही जाना चाहिए। और वो यह है कि जब शिव का ना कोई अंत है ना शुरुआत, तो उनके अस्त्र की, इस सृष्टि के प्रतीक की शुरुआत कैसे हो सकती है। यानी जब शिव प्रत्यक्ष होते हैं तो त्रिशूल उनके साथ ही प्रत्यक्ष होता है, और जब शिव अनंत होते हैं तो त्रिशूल भी अनंत हो जाता है। सृष्टि के प्रतीक त्रिशूल के वजूद के पीछे कितनी सत्यता है, इसके लिए हमें भौतिक और अभौतिक विज्ञान को समझना होगा। और इसके लिए हम मदद लेंगे राउटर्स, वाईफाई और वाईफाई से कनेक्ट होती कुछ डिवाइसेस का। अब मान के चलिए प्रत्येक डिवाइस, राउटर, यहां तक कि वाईफाई का सिग्नल भौतिक रूप है जो फंक्शन कर रहा है अपने सॉफ्टवेयर की मदद से, जिसे हम मान के चलते हैं प्रत्येक डिवाइस का अभौतिक रूप। यानी प्रत्येक डिवाइस का हार्डवेयर भौतिक रूप है और उससे कार्य करवाता उसका सॉफ्टवेयर अभौतिक रूप। अब जैसा हम देख सकते हैं, प्रत्येक डिवाइस अपने सॉफ्टवेयर की मदद से राउटर से जनरेट होते वाईफाई सिग्नल से कनेक्ट होकर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। और इस कम्युनिकेशन का केंद्र है नेटवर्क, यानी डेटा ट्रांसमिशन, जो किसी भौतिक या उसके अभौतिक विपक्ष को मदद कर रहा है उसके कार्यों या उसके किसी लक्ष्य तक पहुंचने में। यदि आप डेटा ट्रांसमिशन को बंद कर दें तो कोई भी डिवाइस अपने अभौतिक विपक्ष और वाईफाई के सिग्नल के होते हुए भी अपने नेटवर्क से संबंधित किसी भी कार्य को किसी अन्य परिणाम में नहीं बदल पाएंगे। यानी इन सभी परिणामों का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अब इसी सिद्धांत को आप खुद से और अपने जीवन से जोड़कर देखिए। आपका शरीर भौतिक पक्ष है जिसे हम प्राइमरी इंफॉर्मेशन कहते हैं, और आपकी जीवात्मा अभौतिक विपक्ष है जिसे सेकेंडरी इंफॉर्मेशन कहते हैं, जो आपको ऊर्जा के केंद्र से जोड़ उन वाइब्रेशंस का हिस्सा बनाती है जो आपकी जीवन की गति, अन्य परिणामों की मौजूदगी, इच्छाओं के सृजन और उनको प्राप्त करने का अधिकार, घटनाओं से भरी यात्रा का आभास कराते हैं। यह वो केंद्र है जो आपके कर्मों से नित नए परिणामों को जन्म देता है। और ताज्जुब की बात यह है कि यही सिद्धांत महादेव का त्रिशूल दर्शाता है, जहां उसका छोर केंद्र रूपी शिव को दर्शाता है। यह वह प्रथम स्तर है जहां से शक्ति सृजित होती है। एक लंबा स्तंभ अभौतिक भाग को दर्शाता है, जो वह दूसरा स्तर है जहां अरबों खरबों इंफॉर्मेशन सृजित होती शक्ति के भाव में बदलती हैं, अपने अर्थ को मंजिल का रूप देने के लिए। और अंत में ये 3 शूल, जो वह तीसरा स्तर है जहां 3 फोर्सेस मिलकर अभौतिक विपक्ष के अर्थ को संयुक्त कर उसे भौतिक रूप में परिवर्तित करते हैं, जिससे वह इसी अर्थ के अनुरूप कर्म कर सृष्टि के परिवर्तनों को एक कदम आगे ले जा सके। तो यदि हम बात त्रिशूल के वजूद की करें तो यह तो 100% सत्य है, क्योंकि यदि आप अपने वजूद को और इस जीवन में नजर आने वाले खरबों अन्य परिणामों के वजूद को सत्य मानते हैं, तो निसंदेह इस अस्त्र का भी वजूद है, क्योंकि आपका वजूद स्वयं ही इन 3 स्तरों से पूरा होकर इस त्रिशूल को दर्शाता है। यानी आप स्वयं में एक त्रिशूल ही हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आप एक अंश भर हैं उस संपूर्णता का जिससे होकर शक्ति बहती है। केंद्र रूपी अनंत शिव से रचित हुई इस सृष्टि के 3 स्तरों को जोड़ते और दर्शाते त्रिशूल की शक्तियां भी उतनी ही अनंत और विराट हैं जितना कि इसके वजूद की वास्तविकता। जरा सोचिए, आप इस सृष्टि के 3 स्तरों की शक्तियों को नियंत्रित करते हैं,
या आप ही हैं जो 3 स्तरों को एक साथ जोड़ इस सृष्टि की रचना करते हैं, तो क्या आपसे अधिक शक्तिशाली इस संसार में कोई भी मानव जीव या कोई भी परिणाम हो सकता है? इतना शक्तिशाली जिससे केंद्र रूपी विराट शिव से सृजित शक्ति बहकर सृष्टि का सृजन करती है, जो जानता है कि यह शक्ति कहां और किस परिणाम में बहकर क्या परिवर्तन ला रही है। ठीक इस मॉडल में एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह जो नेटवर्क में होते डेटा ट्रांसमिशन से यह पता कर सकता है कि यह डेटा किस डिवाइस के लिए जा रहा है या किस डिवाइस से आ रहा है, और इसका कारण है प्रत्येक डिवाइस का आईपी और मैक एड्रेस। यानी नेटवर्क प्रत्येक डिवाइस को, चाहे वह करोड़ हो या अरब, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है और जान सकता है कि कौन सी डिवाइस या डिवाइस का समूह डेटा का गलत इस्तेमाल या उसे अनियमित कर संपूर्ण डिवाइसेस को प्रभावित कर रहा है। इस परिस्थिति को नियंत्रित करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर के अधिकार के तहत वह उस डिवाइस या डिवाइसेस के समूह को नेटवर्क से ब्लॉक कर उसके प्रभाव को नष्ट कर सकता है। ठीक इन डिवाइसेस की तरह ही इस सृष्टि में प्रत्येक परिणाम, प्रत्येक जीव, प्रत्येक घटना, प्रत्येक परिवर्तन का यूनिक कोड है जो उसके भौतिक पक्ष यानी प्राइमरी इंफॉर्मेशन और समय के पैमाने पर उस परिणाम के जन्म बिंदु से तय होता है। यह बिंदु ओरिजिन ऑफ रिजल्ट इन टाइम कहा जाता है। यही कोड तय करता है उस परिणाम का अभौतिक पक्ष यानी सेकेंडरी इंफॉर्मेशन को, जहां से उसकी जीवन यात्रा, घटनाएं, कर्म आदि नियंत्रित होते हैं। अब क्योंकि ट्राइडेंट तीनों स्तरों को दर्शाता है, तो उसके तीसरे स्तर पर केंद्र की शक्ति से जन्म लेता कोई भी परिणाम, घटना या कोई जीवन का यही भौतिक और अभौतिक पहचान यानी उसका कोड ट्राइडेंट पर अंकित रहता है। और जब भी कोई भौतिक पक्ष केंद्र से सृजित होती शक्ति का अपने कर्मों से अपने हित में उस हद तक दुरुपयोग करने लगे जो इस संपूर्ण सृष्टि में बहती ऊर्जा के संतुलन को अनियमित करने के लिए काफी हो, तो त्रिशूल एक अस्त्र के रूप में एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह ही किसी भी परिणाम, घटना या संपूर्ण सृष्टि के कोड को बिना किसी शर्त, रुकावट के नष्ट करने की क्षमता रखता है, फिर चाहे वह परिणाम कोई मानव हो या देवता, क्योंकि जो इसी की शक्ति से जन्मा हो ना तो कभी इससे अधिक शक्तिशाली हुआ है और ना ही कभी होगा। परंतु आधुनिक मानव में इतनी शक्ति नहीं कि वह सृष्टि में बहती ऊर्जा के संतुलन को अनियमित कर पाए, क्योंकि हम हमेशा होते परिवर्तनों की श्रृंखला का ही हिस्सा रहेंगे। यानी परिवर्तन आपको नियंत्रित करेंगे, ना कि आप परिवर्तनों को। जैसे आप एक ट्राइडेंट की तरह ही ऊर्जा के केंद्र से शक्ति को खींचते हैं और अपने अभौतिक पक्ष की मदद से उसका कन्वर्जन या रूपांतरण अपने कर्मों से भविष्य में जन्म लेने वाले किसी परिणाम या घटना में करते हैं। आपका अभौतिक विपक्ष जहां मौजूद है कई लाख इंफॉर्मेशन, जिनमें से आप हमेशा आपके वर्तमान के सबसे करीब इंफॉर्मेशन के अनुसार कर्म करते हैं, जिन्हें रियल इंफॉर्मेशन कहते हैं। या आसान शब्दों में कहें तो आप केंद्र की शक्ति का इस्तेमाल कर अपने अभौतिक विपक्ष के लिए कर्म करते हैं, जो आपसे वही कर्म करवाता है जो उसके कॉजेस को पूरा कर सके, जो कि आपकी प्राइमरी इंफॉर्मेशन और आपके ORT पॉइंट से तय होते हैं। तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रत्येक परिणाम चाहे कितना भी बुरा या अच्छा कार्य क्यों ना कर ले, वह सृष्टि के संतुलन को कभी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अल्टीमेटली वह परिणाम अपने अभौतिक विपक्ष के अनुसार ही कार्य कर रहा होगा। यानी ऊर्जा का प्रभाव इस ट्राइडेंट रूपी प्रत्येक परिणाम में प्रथम स्तर से तीसरे स्तर तक ही रहेगा, और इसी भाव में सृष्टि का करोड़ों सालों से परिवर्तन होता आया है। यानी कि ऊर्जा ने बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ अपने जन्मते कॉजेस का पीछा कर इस सृष्टि के अंतहीन परिवर्तनों को जन्म दिया है। अब जरा सोचिए, इस भाव में स्वार्थ मिल जाए तो जैसे क्या हो यदि आप खुद केंद्र की शक्ति का इस्तेमाल अपने अभौतिक विपक्ष की उन जानकारियों को ट्रिगर करने में करें जिनका संबंध आपकी इस जीवन यात्रा से ही ना हो। आपके अभौतिक विपक्ष में ऐसी कई लाखों इंफॉर्मेशन मौजूद रहती हैं जिनका आपकी प्राइमरी इंफॉर्मेशन और ORT बिंदु से कोई संबंध नहीं होता। ऐसी इंफॉर्मेशन आपके संपूर्ण जीवन यात्रा में आपके लिए फॉरबिडन इंफॉर्मेशन कहलाती हैं, जिन तक केवल तभी पहुंचा जा सकता है जब आप स्वयं अपने जीवन और अपने अभौतिक पक्ष को नियंत्रित करें, बजाय इसके कि आपका अभौतिक पक्ष आपको। और ऐसा करने का केवल एक ही तरीका है कि आप शिव रूपी केंद्र से सृजित शक्ति के बहाव को 1 2 3 की बजाय 3 1 2 कर पाएं।
शक्ति के प्रतीक त्रिशूल में ऊर्जा का पहले से कोई भी नियमित प्रवाह तय नहीं है, यानी 1, 2, 3 यह प्रवाह निश्चित नहीं है, बल्कि ऊर्जा के संतुलन के लिए आवश्यक है। जैसे क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन, यह क्रम निश्चित नहीं है बल्कि संतुलन के लिए आवश्यक है। जैसे आप इनके क्रम को बदल के मेंटेनेंस को आगे कर दें तो भी मेंटेनेंस का फोर्स मौजूद होगा, भले ही वहां मेंटेनेंस के लिए कोई परिणाम मौजूद हो या ना हो। यानी कि यह क्रम फिर भी कार्य करेगा, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इससे सृष्टि का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा। ऊर्जा के बहाव में इसी शिथिलता के कारण सनातन काल में कई देवी देवताओं, महर्षियों, तपस्वियों और ज्ञानियों ने अपने लिए इस क्रम में बदलाव कर शिव रूपी केंद्र से सृजित शक्ति को इच्छित परिणाम में प्राप्त किया था, जो वरदान कहे गए थे। और जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में कहा, ऐसी विद्याएं आज भी मौजूद हैं जिससे इस क्रम में बदलाव कर शक्ति को खुद के स्वार्थ में परिवर्तित किया जा सकता है। और यह परिवर्तन केवल भौतिक रूप से ही नहीं बल्कि अभौतिक रूप से भी किसी भी परिणाम को खास बना सकते हैं। ऐसी कई विद्याओं में से कुछ खास विद्याओं को हम आपके साथ साझा करेंगे, जिनके नाम हमने अपनी थ्योरी के अनुसार दिया है। यह विद्या वास्तविक रूप में किसी परिणाम के भौतिक अर्थ और उसके जीवन को खास बनाती है। जहां आप केंद्र की शक्ति से उन चुनिंदा फॉरबिडन इंफॉर्मेशन से अपने वर्तमान की रचना करते हैं जो आपको किसी चाहे गए परिणाम को जन्म और उसे पाने का अधिकार दे सके। सरल भाषा में कहें तो आप अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आपके भौतिक संसार में मौजूद हो, बशर्ते उस परिणाम को पूरा करती सभी इंफॉर्मेशन आपके अभौतिक विपक्ष में मौजूद हो। जैसा नाम से जाहिर है, यह विद्या आपको अभौतिक रूप से प्रकृति के 3 मूल फोर्सेस, क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन को मैनिपुलेट करने की शक्ति देती है, जो कि सभी विद्याओं में सबसे ज्यादा शक्तिशाली और विनाशकारी है। जहां आप केंद्र की शक्ति से जुड़ के संपूर्ण सृष्टि के अभौतिक विपक्ष को नियंत्रित करते हैं, जो आपको अधिकार देती है किसी भी जगह कोई भी परिवर्तन करने को। इसी शक्ति का स्वामी है यह त्रिशूल, और क्योंकि प्रत्येक परिणाम भी इस त्रिशूल की तरह ही 3 स्तरों को पूरा करता है, तो यह विद्या कम से कम थ्योरेटिकली तो सभी परिणामों को यह शक्ति प्राप्त करने का अधिकार देती है। यह विद्या भी अत्यंत शक्तिशाली है, जो अभौतिक रूप से आपको अनंत काल तक एक ही परिवर्तन पर बनाए रख सकती है। जी हाँ, यह आपको अमर भी बनाती है, जो इन 3 फोर्सेस में से किसी एक फोर्स को एक समय पर लगातार दोहरा सकती है। यानी आप जिस हो चुके परिवर्तन पर रहना चाहते हैं, उसी परिवर्तन पर अनंत काल तक रह सकते हैं। यह विद्या आपके भौतिक रूप को किसी अन्य रूप में परिवर्तित करने की आजादी देती है। मानव जीवन में आपका जन्म दरअसल आपके अभौतिक विपक्ष का एक खास कोड में परिवर्तन दर्शाता है, लेकिन आपके अभौतिक विपक्ष का आपके जीवन के रूप में यह पहला जन्म हो, यह जरूरी नहीं। यानी आपके अस्तित्व से पहले हो सकता है आप ही के अभौतिक विपक्ष ने सैकड़ों अन्य जन्म लिए हों, जिनके कोड पूरी तरह अलग हो। तो इस विद्या का इस्तेमाल कर केंद्र की शक्ति से अपने अभौतिक विपक्ष में किसी भी मौजूद कोड को पूरा करती इंफॉर्मेशन से अपने कोड से परिवर्तित कर अपना रूप बदल पाएंगे। इसके अलावा भी और भी विद्याएं हैं, जैसे कालकृत है, जो आपको समय की अलग अलग गति पर ले जा सकती है। लेकिन जब जब इन विद्याओं का खुद के भौतिक या अभौतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल हुआ है, तब तब सृष्टि का नियमित संतुलन बिगड़ा है, जैसा हमें पुराणों में, शास्त्रों में पढ़ने को मिलता है। और इसी संतुलन को फिर से नियमित करने के लिए अस्त्रों का जन्म हुआ था। वास्तविक रूप से कोई भी अस्त्र किसी न किसी विद्या का ही सर्वोच्च रूप है, जिसमें से एक है यह त्रिशूल, जो 3 स्तरों को संयुक्त कर 3 फोर्सेस से इस सृष्टि की रचना दर्शाता है, जो प्रत्येक परिणाम, घटना के कोड और समय में उसकी मौजूदगी के स्थान को पहचानता है। तो भले ही आप किसी भी विद्या से ऊर्जा के बहाव में कोई भी परिवर्तन क्यों ना करें, यदि यह परिवर्तन सृष्टि के वजूद को नष्ट करता है, तो बेशक उस पल आप इस त्रिशूल के सामने होंगे और अगले पल किसी के भी सामने नहीं, भले ही आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो। परंतु आधुनिक मानव के लिए इस त्रिशूल का वजूद और इस सृष्टि में बहती ऊर्जा के बहाव में परिवर्तन बस एक कल्पना ही रहेगी, क्योंकि हम में वो शक्ति नहीं जो सनातन काल में कई युग पुरुषों और देवियों के पास थी।
इन विद्याओं को सीखने और इन्हें प्राप्त करने की, क्योंकि ये विद्याएं एक दिन, महीना या सालों में नहीं सीखी जा सकती। इसके लिए वर्षों का धैर्य, कठोर तपस्या, गहरा ध्यान, समर्पण और अनंत ज्ञान की आवश्यकता है, जो हमारे बस की बात नहीं। हम तो दिन में एक बार प्रेम से उस विराट केंद्र को, उस ईश्वर को ही याद कर लें, यही बहुत है।